सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। डेली करंट फिर से आपका एक स्वागत है साथियों। मात्र 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, हौसला दे के जा रहा हूँ साथियों। और हौसला वे हौसला साथियों जिसकी विद्यार्थियों को जरूरत है। टूट चुके वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन्हें विद्यार्थी को कैसे हिम्मत दी जाए साथियों, कैसे उसे आभास करवाया जाए कि बिल्कुल हम 100% परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें सेलेक्टेड मैटर मिल जाए साथियों। गिरने नहीं दूंगा, गिर गए तो उठाऊंगा और आपका कहूंगा उठिए, आपका भाई आ चुका है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग। ये प्रमुख चर्चित स्थल का भाग नंबर 3 है और वे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको डिक्टो के डिक्टो मिलेंगे साथियों। अगर आप वर्ष भर पढ़ रहे तो करंट वही तैयार, अगर आप पर डे 5 मिनट पढ़े तो वही करंट तैयार साथियों। देखिए आप लोग, राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल खोला जाएगा। ये तो हमारे अलवर की बारी आ रही है साथियों। हल्दीना है मालाखेड़ा अलवर में, वहां राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो फिर गुरुजी दो भी याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल दो भी याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। नंबर 1 चित्तौड़गढ़, नंबर 2 झुंझुनू, तीसरा का है अलवर। तो एक बार बोलो चित्तौड़गढ़ झुंझुनू अलवर, चित्तौड़गढ़ झुंझुनू अलवर, चित्तौड़गढ़ झुंझुनू पहले से है। अलवर में तीसरा साथियों हल्दीना है और हल्दीना का है मालाखेड़ा तहसील का। ये ध्यान रखें आप लोग, इलाका है। अब बात करते हैं, अगर हमसे सैन्य अकादमी की बात करें, क्या कहा हमने, सैन्य अकादमी की बात करें साथियों, तो रलावता है सीकर में। सैन्य अकादमी रलावता सीकर में, सैन्य अकादमी रलावता सीकर में। सैनिक स्कूल 3 चित्तौड़गढ़ झुंझुनू, तीसरा प्रस्तावित है कौन सा, अलवर। आगे बात करें, प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस साथियों, वे कहां है, डिपो भट्टो की आप लोगों की गली है, रेलवे स्टेशन है साथियों आपके जयपुर रिंगस, आप लोगों के जो रेलवे ट्रैक है वहां है। ये भी अच्छा प्रश्न आप लोगों के बनता है। क्लियर। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी जी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंस की स्थापना। देखिए दो बात पूछेगा, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण की बात करें तो साथियों आप उत्तर देंगे आबू। महात्मा गांधी पुस्तकालय की बात करें, उत्तर देंगे आबू। यहां क्या पूछा है आप लोगों से, महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज की स्थापना कहां हुई है, जयपुर में। गांधी जी की मूर्ति का अनावरण आबू में, गांधी जी के नाम से पुस्तकालय आबू में। ये ध्यान रखें, बराबर रट लेना इन चीजों को। और मैं इतनी बार बोलूंगा साथियों, वे किस तरीके से याद करवाना है वे मेरी शिक्षण विधि पे, मेरे शिक्षण कार्य पे निर्भर करता है। मैं कौन सी बात को किस तरीके से यहां पढ़ाऊं ताकि विद्यार्थी के दिमाग में बात बैठ जाए साथियों। और लाइक जरूर करना है भाई, सभी भाई बहन जो भी देख रहे हैं लाइक जरूर करें साथियों, आपके भाई को हौसला बढ़ेगा। अब बात करते हैं साथियों कि एक वे गांव बताइए हमें, ठीक है, वे इलाका बताइए साथियों जहां पूर्णतः जो बिजली है, बिजली की लाइन है, वे क्या है, भूमिगत है। बिजली की लाइन भूमिगत। तो भीलवाड़ा में आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं साथियों, तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। भूमिगत बिजली लाइन की बात करें तो आप लोग कहेंगे साथियों मांडल भीलवाड़ा। कोरोना प्रबंधन के लिए साथियों मॉडल जिला रहा है भीलवाड़ा, ठीक है। और 100% महिला मेट जो कार्यरत है, क्या कहा मैंने, 100% महिला मेट कार्यरत है, वह भी जिला कौन सा, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा से 3 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं यहां। कोरोना के लिए मॉडल जिला भीलवाड़ा, 100% महिला मेट कार्यरत है भीलवाड़ा। और तीसरा पॉइंट बनता है साथियों कि संपूर्ण भूमिगत बिजली जो लाइन वाली पंचायत है वे कौन सा है, मांडल भीलवाड़ा। आगे बात करें, नवीनतम सोने के भंडार मिले साथियों। यूरेनियम की बात करें सीकर में है, लेकिन नवीनतम सोने के भंडार हम लोग बात करें, आपको पता होना चाहिए साथियों कि आप लोगों के आनंदपुर भूकिया, क्या कहा मैंने, आनंदपुर भूकिया और जगपुर कहां है, बांसवाड़ा में। कि साहब बांसवाड़ा को सोना मिल जाए, बांसवाड़ा को सोना मिल जाए, बांसवाड़ा को सोना मिल जाए तो आनंद से भूखे ही सोएंगे, जग 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 में आनंद से। तो ये ध्यान रखिए आप, जगपुर आनंदपुर भूकिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीनतम सोने के भंडार के प्रमाण कहां मिले, हम लोग कहेंगे देवतलाई गांव है कहां, कोटड़ी, आप लोगों के भीलवाड़ा में, कोटड़ी भीलवाड़ा में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहां पे, आपको पता होना चाहिए भीलवाड़ा एक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा एक खनिज के लिए प्रसिद्ध है और वे खनिज कौन सा है, अब्रक। अब्रक पूछे साथियों या भोडल पूछे, खनिज संपदा में अब्रक और भोडल का नाम आए तो वे कौन सा आएगा, भीलवाड़ा आएगा। यहां ध्यान रखें आप लोग कि यहां पूछा है कि आप लोगों से सोने के भंडार के प्रमाण मिले, देवतलाई गांव भीलवाड़ा, अपने आप में क्वेश्चन बनता है। राज्य की पहली बायोगैस परियोजना सांचौर जालोर में। अच्छे पर्सन है साथियों, शानदार पर्सन है। और आपको पता है सवाल बनते हैं पुरस्कार से, सवाल बनते हैं अभियान से, सवाल बनते हैं साथियों चर्चित स्थल से, इनसे ही सवाल बनते हैं। अगर इनको ढंग से कर लिया आपने तो मैं समझता हूं 90% करंट आपका कवर हो जाएगा। तो हम बात करें राज्य की पहली बायोगैस परियोजना सांचौर जालोर में, राज्य की पहली बायोगैस परियोजना सांचौर जालोर में है, ये भी आप लोग
ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों का बनता है साथियों। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा हमारे पास, देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा, क्या कहा है मैंने, एशिया का सबसे बड़ा यूरोनियम साथियों आप लोग कहें फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है, तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़। दोबारा देखिए कहां बनाया जा रहा है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़। बात क्लियर। ये पहले मैं बात कर चुका आप लोगों से, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अडानी ग्रीन एनर्जी साथियों लिमिटेड कहां बन रहा है, जैसलमेर। ये भड़ला है जोधपुर में, ध्यान रखें आप लोग। बाल आयोग द्वारा, बाल आयोग आपके द्वारा, बालक है और बालकों को साथियों संगीत पसंद है, तो संगीता बेनीवाल, ये ध्यान रखें। अध्यक्ष कौन है इनका, संगीता बेनीवाल जी हैं, संगीता बेनीवाल जी, संगीता बेनीवाल जी, संगीता बेनीवाल जी। तो बाल आयोग आपके द्वार, बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान चलाया गया, वे कोटला उदयपुर में चलाया गया। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, कोटला उदयपुर में हुआ। यहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दोनों बात क्लियर। यहां बाल आयोग, क्या कहा मैंने, बाल आयोग आपके द्वार, बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान कोटड़ा, ठीक है। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कोटड़ा उदयपुर में। अब बात करते हैं साथियों हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना। हस्तशिल्प, क्या कहा मैंने, हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना कहां हुई, जयपुर में। हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना कहां होगी, जयपुर में। या तो हो चुकी है या होगी, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि हो चुकी या होगी, इसलिए मैंने ये नहीं लगाया, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं साथियों। आगे बात करें, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, क्या कहा मैंने, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस अकादमी साथियों, कि अचानक हमें आवश्यकता पड़ी, ये ध्यान रखें आप लोग, इंस्टीट्यूट, तो हमें वहां तैयार मिलेंगे बंदे, इस तरीके से साथियों एक वे है, तो हम लोग कहेंगे नागरिक प्रशिक्षण संस्थान यानी सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट कहां बन रहा है, रामनगर जयपुर में। आपको पता है रिफाइनरी कहां है, पंचपदरा बाड़मेर में। हम कहेंगे पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है, पेट्रो जोन कहां विकसित किया जा रहा है, पंचपदरा बाड़मेर में, पंचपदरा बाड़मेर में, पंचपदरा बाड़मेर में, पंचपदरा बाड़मेर में। तो एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम साथियों वहां कॉम्प्लेक्स की बात कर, रावतभाटा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अडानी एनर्जी कहां है, जैसलमेर में। बाल आयोग आपके द्वार जनजागृति अभियान कहां है, कोटड़ा उदयपुर में। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ, कोटड़ा महोत्सव उदयपुर में। पता है आप लोगों को नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, भाई टेलीग्राम है ना, ये टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम पे जाएगी ये पीडीएफ आपके। एक साथ डाल रहा हूं जितनी भी करंट है, प्रत्येक दिन उस पर ऐड हो रही है करंट, प्रत्येक दिन ऐड हो रही है। और इसी बुकलेट को 26 जनवरी को लॉन्च करेंगे। 26 जनवरी के दिन करंट की ये बुकलेट कंप्लीट A to Z साथियों, वार्षिक अंक लॉन्च होगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ कोटड़ा उदयपुर में। हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना होगी जयपुर में, क्या कहा मैंने, हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना जयपुर में होगी। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट रामनगर जयपुर में। और पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है पंचपदरा बाड़मेर में। और यदि आपसे क्राफ्ट बाजार का आयोजन पूछे तो अलवर, क्राफ्ट बाजार का आयोजन अलवर में। मोटर मार्केट की बात करें तो साथियों कहां जाएगा, कोटा में, है ना, सही कह रहे हैं हम लोग। 5G नेटवर्क की बात करें श्रीनाथ द्वारा, राजसमंद। शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की 369 फीट कहां है, श्रीनाथ द्वारा, राजसमंद में। चिंता मत करो साथियों, इतनी बार घुमाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग ये तो कह ही नहीं सकते गुरुजी भूल गए, ये तो कहने का ही मौका नहीं दूंगा आप लोगों को कि गुरुजी भूल गए। चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग, वे निर्भर करता है साथियों जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी शिक्षण विधि क्या है, किस तरीके से वे इस्तेमाल कर रहा है शब्दों को, कैसे वे ला रहा है, बस उस पर निर्भर करता है साथियों। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन की बात करें 11 सितंबर 2022 को कहां हुआ, बाड़मेर में। बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत जैसे वहां बॉर्डर पर होती है साथियों, उसी प्रकार से कहां होगी, लोंगेवाला जैसलमेर में। बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत कहां हो रही है, लोंगेवाला जैसलमेर में। और राज्य का प्रथम बर्ड पार्क साथियों गुलाब बाग उदयपुर में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में, पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क अजमेर में, और अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। समझ गए मेरे दोस्तों, लेपर्ड सफारी कहां, आमागढ़ में किया गया है। ध्यान रहिए साथियों, पूरी ताकत लगा देंगे हम लोग, ताकत लगा तो पूरी ताकत किसी के पीछे लगाते हैं ना तो भगवान भी सोचता है यार इसको कुछ देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के पीछे लगाना है, इसका मतलब नहीं आप लोग मोटरसाइकिल उठा के चल दिए, चलो साहब पीछे पीछे जूते पड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन 11 सितंबर 2022 को
कहां हुआ भाई? बाड़मेर में। बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत लोंगेवाला जैसलमेर में। राज्य का प्रथम वर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में। पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क अजमेर में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एवं डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तालछापर में। राज्य ओलवी स्टोर का उद्घाटन दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में। पहली ई कोर्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 जयपुर में। मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 जयपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आज का पार्ट हमारा इतना ही हुआ। मस्त रहिए, मौज में रहिए साथियों। ये प्रत्येक दिन चलेगा, ये 4-5 पार्ट आएंगे, क्योंकि इसे मुझे छटनी करनी पड़ती है मैं, क्योंकि यहाँ स्थान निकाल के आ रहा हूँ साथियों, और एक एक स्थान निकालने के लिए मुझे समय लगता है। तो रोज की डोज है, आज आपको एक पुरस्कार की डोज और दूंगा, चिंता मत करिए। शाम के टाइम मस्त रहिए, मौज में रहिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल आपका प्यार बरसना चाहिए साथियों अब तो। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।